वियतनाम के साथ बढ़ती भारत की दोस्ती चीन के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि हाल ही में जब भारत के रक्षा मंत्री वियतनाम पहुंचे थे तो उसके साथ ही चीन के मन में दहशत और डर भी गहरा गया था। अब इन सब के बीच में चीन और वियतनाम को लेकर जब पूरे विश्व में चर्चा है, खुद चीन और वियतनाम के बीच में गतिरोध जारी है, तब भारत जिस तरीके से वियतनाम के साथ आया उसने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। बड़ी बात यह भी है कि वियतनाम और भारत के बीच में पिछले कुछ समय में कई करार हुए जो वियतनाम को तो मजबूती देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ भारत वियतनाम के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत ने वियतनाम के साथ अपनी मित्रता और सामरिक संबंधों को समय के साथ और ज्यादा बढ़ाया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने कई करारों को मंजूरी दी। उनकी इस यात्रा को चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता के बीच वियतनाम के साथ भारत के समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने और सामरिक संबंधों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने वियतनाम को 1 दर्जन हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपकर दोनों देशों के सामरिक संबंधों को और अधिक मजबूत किया था। वियतनाम को हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपते हुए राजनाथ सिंह की जो तस्वीरें थी वो भी सामने आई। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा कई ऐसी गार्ड बोट हैं जो वियतनाम में ही बनने वाली हैं। नहा ट्रांग स्थित वियतनामी वायुसेना अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया उन्होंने। वहां पर भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारत सरकार की तरफ से उपहार के तौर पर $10 लाख का चेक सौंपा गया। ये प्रयोगशाला इस धनराशि का उपयोग वायुसेना कर्मियों की भाषा और IT कौशल को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने वहां के दूरसंचार विश्वविद्यालय का भी अवलोकन किया था। इस यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क स्थित किया जा रहा है। उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग, राष्ट्रपति गुएन जुआन फूक और प्रधानमंत्री फाम मिन हिन चिन के साथ भी मुलाकात की थी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस यात्रा का उद्देश्य भारत वियतनाम द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना चाहते थे। सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी मिली थी कि दोनों देशों के बीच में आकाश मिसाइल को लेकर के भी डील हुई। हालांकि औपचारिक नहीं है, लेकिन कहा यह गया कि बहुत जल्द भारत की जो आकाश मिसाइलें हैं वो वियतनाम खरीद सकता है, जो अपने आप में दर्शाता है कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जो साझेदारी है वो कैसे और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान का प्रमुख देश होने के नाते वियतनाम का रणनीतिक दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, वहीं ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर अपनी दावेदारी जताते हैं। भारत के पास दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की समुद्री सीमा में तेल खोज परियोजनाएं हैं, इसलिए भारत और वियतनाम एक साथ मिलकर साझा हितों की रक्षा के लिए पिछले कई सालों से समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और भारत सहित क्षेत्र के सभी देश एक स्वतंत्र, समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अब इसे लेकर चीन की चालबाजी का विरोध लगातार भारत, अमेरिका समेत विश्व के कई देशों द्वारा किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी हैं। लेकिन चालबाज चीन इसे लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण है कि खास तौर पर दक्षिण क्षेत्र में जितने देश हैं वो चीन के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर अब भारत और वियतनाम के जरिए से भी देखने को मिल रही है। भारत वियतनाम के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल बाद और भारत की आज़ादी के 75वें साल के ऐतिहासिक अवसर पर ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। खास तौर पर दोनों देशों के बीच हुए रक्षा संबंधों को लेकर इसे और भी ज़्यादा मजबूती भरा माना जा सकता है, जो आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा साझेदारी को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ बनाएगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।